प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत का एक सूत्र होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। औसत औसत मतलब क्या होता है? एवरेज अगर हम बात करें तो ये होता है जोग, मतलब जितने भी चीज़ दिया गया उसका जोग और बाटा में उसकी संख्या यानी कि नंबर। जो ये संख्या है इसी से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जोग निकालेंगे प्रथम 100 धनात्मक। अगर धनात्मक संख्या की शुरुआत करें तो 1 से होती है और ये 2, इसी तरह से 100 धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो यार इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक पूरे n का मान 100 होगा, यानी कि 100 गो संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पहले जोग निकालेंगे। जोग, तो जोग का एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n संख्याओं का जोगफल, तो n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2n। 100 जब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 लिखेंगे और ये 101 और बटा में 2 घटाने की कोशिश करें तो ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब कि 0 और ये जो 5 और 0 5, इतना आ जाएगा आपका जोग। जोगफल इतना आ गया तो फिर एवरेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जोगफल जब इतना है और बाटा में 100 कर देंगे, चूंकि 100 संख्या है, 100 संख्या का जोगफल इतना आ गया, 100 संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस देख लीजिए यहाँ पर 2 गो जीरो नीचे है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा 50.5। इसका राइट आंसर 50.5 होने वाला है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक खास कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है। और देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है। कमरे का ऊंचाई 6 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या होता है कि कमरा जो है वो सभी लोग जानते हैं कि कमरा घनाभाकार का होता है। घनाभाकार का, अगर घनाभ के आकार का हम बात करें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह जो घनाभ है इसका बेस एक आधार आयत होता है, और आयत पर ही आयत मतलब डालने से परत बाई परत क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई इसका मिल जाएगा, और ये ऊंचाई होने के कारण ये 3D हो जाएगा और ये एक घनाभ का रूप ले लेगा। तो कोई भी कमरा वो घनाभ के रूप में होता है। और घनाभ के सबसे बड़ा चीज मतलब अगर हम आयतन की बात करें, आयतन मतलब इसमें कितना चीज अटेगा, कितना चीज इसमें मतलब एडजस्ट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर करें 204 मीटर स्क्वायर हवा है, तो हवा इसी रूम में न होगा, इसका मतलब इसका आयतन के बारे में मेंशन किया गया है। तो किसी भी मतलब घनाभाकार फिगर, घनाभाकार की बात करें तो घनाभाकार जैसे नहीं, मतलब कि हम कह सकते हैं किसी भी प्रिज्म आकार का फिगर। प्रिज्म मतलब होता है कि जो नीचे सेम है उसी तरह से ऊपर भी सेम, ये भी हो गया। और ये घन की बात करें तो ये भी प्रिज्म का आकार का हो गया। अगर हम बेलन की बात करें तो ये भी प्रिज्म का आकार का हो गया, क्योंकि पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक एकदम सेम हो उसको हम प्रिज्म का आकार का बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई भी प्रिज्म का आयतन अगर हम निकालने की कोशिश करें, आयतन, तो इसका एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट यह होता है ना कि जो लिखते हैं सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया गया है। तो आयतन की बात करें तो आयतन दिया गया है 204, और आधार का क्षेत्रफल कहिए या फिर फर्श का क्षेत्रफल कहिए, तो इसको तो निकालना ही है। तो चलिए इसको हम जैसा है वैसे लिख देते हैं। और ऊंचाई का मान इसमें दिया गया है 6। अगर हम आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो 6 से ये कटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है यहाँ पर कि 6 से 4 पर जाना है। ठीक, तो 6 से 4 पर जाना है, इसका मतलब कि यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा है तो इसको भागा देती है, 6 3 18 और 2 20, 6 चौके 24, 34। राइट आंसर हमारा 34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है √5x - 6 + 5x + 6 बराबर 6, तो x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शन के सहारा लेते हैं, चूँकि ऑप्शन इसको आसान बना देती है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो 1 में -4 दिया गया, अगर -4 इसको रखें तो -20 हो जाएगा, और ये भी माइनस, तो देख रहे हैं आपके दोनों ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी माइनस, और ये माइनस में हम रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि काल्पनिक नंबर आता है माइनस के रूप में। अब देखिए 2 और 4 में हमको देखना है, तो 2 और 4 में देखना है। आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर जो है वह रूट से बाहर है, इसका मतलब इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। अगर हम 2 और 4 को देखें तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 6 गया तो 4, इसका मतलब पहला वाला वैल्यू 4 है, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो 2 लिख सकते हैं।
और इसी तरह से इसमें 10 6 16, 16 आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और जोड़ने पर क्या हो जाएगा 6। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस दर से 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्षों में 73,205 रुपया हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज को बनाने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन मेथड होगा। अगर हम 21% रेट मानते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साल में। तो 2 साल में क्या हो जाएगा 21, पहले 21% रेट है तो 21 बटा में 100। अब हम मिश्रधन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 121 और बटा में 100, ये तो 1 साल का होगा। और इसी तरह से 2 साल की बात करें तो इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा और इसी का वैल्यू दिया गया है कि जो 2 वर्षों में इतना रुपया हो जा रहा है, मतलब ये जो मिश्रधन है इसका वैल्यू दिया गया है कि 73205 रुपया हो जा रहा है 2 साल में। तो बोला गया है क्या कि रेट क्या होगा। अगर रेट ये होगा तो मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 121 का स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 41 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपने का कैरी, ठीक। और 21 दूनी 42, 42 100 में जुड़ेगा तो 142 और 4 146, 146 हो गया, ठीक। और इसको आप गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इतना। अब आप इस वैल्यू को इससे कंपेरिजन कर सकते हैं 73025 से। तो अगर आप देखेंगे तो 5 गुना यह है, 5 गुना। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है और 1 में 5 से गुणा करने पर ही 5 आएगा। इस यहाँ से आप देख करके विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक बार फिर से, 5 और 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 का 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 का 20 3 23 के 3 हासिल 2, 5 का 2 7। राइट 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। जब 5 गुना होगा तो यहाँ पर 5 और 5 पर मतलब 4 गो 0। कहने का मतलब यह है कि जब हम 21% रेट ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू जो है इस पर सेटिस्फाई हो जा रहा है कि मिश्रधन भी इतना आ रहा है और मूलधन भी इतना आ जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा 21% हो जाएगा। और यही एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है जिसकी परिधि 26.4 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, बट हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे कि बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है इसका कंसेप्ट कि अगर त्रिज्या 7 मानेंगे ना तो जो परिधि होगा, परिधि वो होता है 100, परिधि जो होता है 44 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर परिधि दिया गया है 26.4, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 0.4 दिया गया है और इसमें दशमलव तो है नहीं। तो जो मल्टीप्लाई किया गया है इसमें कुछ गुणा किया होगा तभी तो इतना आ गया, तो उसमें तो दशमलव होगा। अब देखिए यहाँ पर 44 है तो 44 यूनिट डिजिट 4 से 4 पर जाना है तो क्या करेंगे हम 6 से गुणा करेंगे। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, हिट एंड ट्रायल से। और दशमलव यहीं पर देना होगा, क्यों? क्योंकि एकम के बाद दशमलव तभी आएगा जब इसमें दशमलव हो, चूंकि इसमें तो दशमलव है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि परिधि दशमलव 6 गुना हो गया। जब परिधि दशमलव 6 गुना हो गया तो इसका एक कंसेप्ट इसी में होता है कि त्रिज्या अगर 7 मानिएगा तो परिधि 44 और क्षेत्रफल जो है 154 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मतलब अगर इसको इतना मीटर मानते हैं तो इतना मीटर इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 154 तो होगा ही होगा। अब ये 0.6 है ना, ये 2 बार इसमें गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 बार मीटर और इसमें 2 बार मीटर स्क्वायर है, तो ये 0.6 ना होकर 0.36 से गुणा हो जाएगा। यहीं से इसका कंसेप्ट तैयार होता है। अब देखिए 4 से 6 से गुणा कीजिएगा तो अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो 6 से 4 से गुणा करेंगे तो 24 तो होगा ही, मतलब यूनिट डिजिट तो 4 होगा। तो यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन नंबर 3 में और 1 में है, तो मतलब ये तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। अब 2 अंक के बाद दशमलव भी है, तब यहाँ से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने से क्या होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं हम। तो अब देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 से आप गुणा कर दीजिए इसको। तो 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 3 10 के 0 हाथ से 1, 2 1 2 1 3, 308। और इसमें 2 से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये तो 0.8 हो गया। तो 18 8 44 से के 4 हो जाएगा और हासिल क्या होता है 14। 18 से 0 14 जुड़ेगा तो 14 का 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 0.44। अब इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, एक दशभुज के आंतरिक कोणों को पता कीजिए। देखिए यहाँ पर यह दिया गया दशभुज, कोई भी n भुजाओं वाला बहुभुज हो उसके आंतरिक कोणों का जोगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर हम n की मान 10 माने तो 10 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8, मतलब फाइनली इसमें हम 8 से गुणा करेंगे। 18 44 से हो जाएगा, 44 से हमारा एक ही ऑप्शन है लास्ट में 0 वाला, ऑप्शन नंबर राइट चौथा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का विकर्ण डायमीटर की बात करें तो √2 गुणे 1 भुजा होता है। तो बस सिंपल चीज है, इसमें विकर्ण दे दिया गया है, कितना दिया गया है तो 12। अच्छा √2 और a है, हमको a का मान निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 बाटा में √2 है। यही क्वेश्चन का खास लॉजिक है कि यहाँ पर बाटा में √2 नहीं दिया गया है ऑप्शन में किसी भी, और √2 बाटा में होता ही नहीं है, इसको आप परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण करने से फायदा यह होगा कि ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही बाहर कीजिएगा तो ये 12 बाटा में 2 हो जाएगा, और √2 कटा करके क्या हो जाएगा 6√2, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 110 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि 666 है, 660, 1320, 1980 और 2640 है। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो पहिया है, पहिया एक चक्कर में अपने ये परिधि के बराबर दूरी तय करती है, और किसी भी वृत्ताकार सर्कुलर चीज का क्या होता है, अगर हम परिधि की बात करें तो ये होता है 2πr, मतलब एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगी, और जो है हमारे पास 10 चक्कर है तो 10 चक्कर में इतना दूरी तय करेगी। एक बात आप बताइए कि r बराबर जब हम 7 मानते हैं तो परिधि हमारा 44 है, लेकिन यहाँ पर r बराबर कितना है 21। 21 मतलब क्या, कितना गुना था 3 गुना, तो ये 44 का 3 गुना हो जाएगा। जब 44 का 3 गुना हो जाएगा और लास्ट में 10 हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 चौक के 12 के 2 यूनिट डिजिट 2 होगा, और लास्ट में 0, ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको पूरा सोल्यूशन करके देखते हैं। तो 3 चौक का 12 के 2 हाथ से लेकर 3 चौक का 12 1 13 1320 1320 राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, एक ठोस के 12 कोने यानी वर्टेक्स दिया गया और 30 किनारे यानी एज हैं, उसके कितने पक्ष फेसेस होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा कि देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स में अगर आप फेस जोड़ के एज को घटाएंगे ना तो ये 2 होता है। ये फिक्स चीज़ है, किसी भी सॉलिड में ही होता है। वर्टेक्स मतलब कोना, जितने भी कोने हैं उसमें सतह को जोड़ दीजिए, सतह मतलब फेसेस, और उसमें से किनारे को घटा दीजिए, आपको 2 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्टेक्स के जगह क्या लिख देंगे हम 12, और फेस के जगह क्या लिख देंगे, फेस तो निकालना ही है, और एज के जगह क्या हो जाएगा 30, और ये जो है 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान होगा कितना, तो यहाँ पर जब घटाएंगे हम ये क्या हो जाएगा 18, लेकिन माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा है इसका माइनस है, और यहाँ पर 2 है, तो एफ का मान क्या हो जाएगा 18 + 2 यानी कि 20, यानी कि राइट आंसर हमारा जो है चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितना आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो को इसलिए कमेंट जरूर करें कि आप चाहते हैं कि पूरा सीरीज ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।